बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो में हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का तरीका और बेसिक रूल्स बताएंगे और साथ हम आपके साथ मिलके ये एक्सरसाइजेस भी प्रैक्टिस करेंगे। व्यूअर्स, हमने लास्ट वीडियोस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाना सिखाए थे, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हमने नहीं सिखाया था। सो व्यूअर्स, वो इसलिए क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। ठीक है जी। सो इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का भी नहीं बनता पैसिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का भी नहीं बनता और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता। इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। सो बाकी के जो टेंसेस हैं उसमें हम आज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का तरीका, रूल्स वगैरह समझाएंगे। सो व्यूअर्स, बेसिक रूल से स्टार्ट करते हैं। ये रूल्स जो हैं वो ऐसे हैं जो हर टेंस के लिए सेम है। मैं आज आपके लिए इस टेंस के लिए रिपीट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरचेंजिंग। किस चीज़ की इंटरचेंजिंग जी? जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं वो अपनी जगह चेंज करेंगे। ठीक है जी। यानी सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा पैसिव वॉइस में। ठीक हो गया। यानी कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहेगा और सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहेगा, लेकिन ये एक दूसरे के साथ अपनी अपनी जगह चेंज कर लेंगे। जब हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे जुमले को, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाली जगह पे लिखेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वाली जगह पे लिखेंगे। अच्छा जी। इसके बाद आता है यूज़ ऑफ बाय। यूज़ ऑफ बाय कहाँ पे होता है? यूज़ ऑफ बाय पैसिव वॉइस में होता है बिफोर सब्जेक्ट। ठीक है जी, बिफोर सब्जेक्ट। अब आपने ये याद रखना है कि सब्जेक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा, उससे पहले हमने बाय यूज़ करना है। ठीक है जी। सो इसके बाद हम फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि फॉर्म ऑफ वर्ब किसी भी पैसिव वॉइस में थर्ड ही यूज़ होती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हर पैसिव वॉइस में यूज़ होती है। हर टेंस के पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। और इसी तरह जो वो है एक्टिव वॉइस की बात करें, एक्टिव वॉइस में पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। ठीक है जी, सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। अच्छा जी। और किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हुए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ होगी। अच्छा जी। इसके बाद बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब्स की, जो उसके एक्टिव वॉइस में यूज़ होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस है उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ होता है, वर्ब यूज़ होता है, वो डिड है। ठीक है जी। और ये इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है वो हम आपको इसकी टेंसेस की वीडियो में सिखा चुके हैं। सो इसका जो पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते हैं, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो डिड यूज़ नहीं होता। इसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं वॉज या वर। ठीक है जी। और वॉज किसके लिए यूज़ होता है? यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि पैसिव वॉइस में हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है जी, कि ऑब्जेक्ट कैसा है। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो या ऑब्जेक्ट आई, ही, शी, इट हो तो हम वॉज यूज़ करते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल हो या वी, यू, दे हो तो हम वर यूज़ करते हैं। ठीक है जी। सो ये तो थे कुछ बेसिक रूल्स। अब हम आ जाते हैं एग्जांपल्स पे, लेकिन उससे पहले मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगी कि जब हम एक्टिव से पैसिव बना रहे होते हैं तो सारे के सारे टेंसेस में ये चेंज ज़रूर आता है कि हम उनके प्रोनाउंस को थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं। और कैसे चेंज करते हैं? इस तरह चेंज करते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में आई हो तो उसको मी में चेंज कर दिया जाता है पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस में मी हो तो पैसिव में उसको आई बना देते हैं, यू ही रहता है। वी को अस बना देते हैं, अस को वी बना देते हैं, ही को हिम बना देते हैं, शी हर बन जाता है, हिम ही बन जाता है, हर शी बन जाता है। और इसी तरह ये पूरा टेबल आप देख लीजिए कि एक्टिव वॉइस के प्रोनाउंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। इसी तरह जब हम पैसिव वॉइस से एक्टिव में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी इन प्रोनाउंस को हम इसमें चेंज कर रहे होंगे। इट और प्रॉपर नाउन्स में कोई चेंज नहीं आता, वो वैसे के वैसे रहते हैं। सो अभी हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। ये एग्जांपल्स आज हम आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसे बनाना है। सो व्यूअर्स, शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। पहला सेंटेंस हमारे पास एक्टिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, द पीएम एड्रेस्ड द नेशन। ठीक है,
पीएम ने कौम से खिताब किया, ठीक हो गया। अब ये एक्टिव वॉइस का पॉजिटिव सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का पॉजिटिव सेंटेंस है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, ठीक है, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। अब जब हम व्यूअर्स इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले आएंगे, ठीक है जी। जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह इंटरचेंज हो जाती हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट की जगह थी, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, नेशन, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम नेशन लिखेंगे, द नेशन। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। ऑक्सिलरी वर्ब नेशन के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब चूज़ करना है। अब नेशन जो है वो सिंगुलर के तौर पे यूज़ होती है, क्योंकि ये ऐसा नाउन है जो एक क्लास को रेफ़र कर रहा है, लेकिन एज अ सिंगल नाउन, ठीक है जी। सो नेशन के लिए हम यूज़ करेंगे वॉज, ठीक हो गया। सो द नेशन वॉज, और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमने मेन वर्ब लगाना है, और मेन वर्ब की पैसिव वॉइस में हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। पैसिव वॉइस में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे थर्ड फॉर्म जो है मेन वर्ब की एड्रेस्ड ही होगी, ठीक हो गया। द नेशन वॉज एड्रेस्ड। अच्छा, एड्रेस्ड के बाद हमने क्या लगाना है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है, ठीक हो गया। अब आखिरी चीज़ ही रह गई है ना, सब्जेक्ट ही रह गया है, तो उससे पहले हमने बाय लगाना होगा, ठीक हो गया जी। उससे पहले हमने बाय लगाना होगा। द नेशन वॉज एड्रेस्ड बाय, और उसके बाद कौन है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द पीएम। अब पीएम जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको इसी तरह लिखेंगे, द नेशन वॉज एड्रेस्ड बाय द पीएम। सही हो गया जी। सो ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस का जुमला। द पीएम एड्रेस्ड द नेशन वॉज एड्रेस्ड बाय द पीएम, ठीक हो गया। अब आते हैं जी सेकेंड एग्जाम्पल पे, जो कि है ही रोट लेटर्स। ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि इसमें सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, और फिर ऑब्जेक्ट है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कौन है व्यूअर्स, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे लेटर्स हैं, ठीक है ना। आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेटर्स हैं। तो सबसे पहले जब हम लिखते हैं लेटर्स, उसके बाद हमने क्या लगाना है, उसके बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। ऑब्जेक्ट के बाद हमने लगाना है ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज़ होना चाहिए वो हमें ऑब्जेक्ट को देख के पता लगेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेटर्स है। व्यूअर्स आपने याद रखना है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सिर्फ अपनी अपनी जगह बदलेंगे, अपना अपना उनका कैरेक्टर या उनका मीनिंग नहीं बदलेगा, उनका फंक्शन नहीं बदलेगा। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहेगा और सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहेगा, सिर्फ उनकी जगह चेंज हो जाएंगी। तो ऑब्जेक्ट है लेटर्स। अब लेटर्स के बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा, क्योंकि लेटर्स प्लूरल ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसलिए हम वर लगाएंगे, ठीक है, लेटर्स वर, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या लगाना है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए व्यूअर्स, थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, ठीक है जी। सो थर्ड फॉर्म लगानी है। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, रोट, रोट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन, ठीक हो गया जी। लेटर्स वर रिटन, और उसके बाद लास्ट में हम सब्जेक्ट लगाते हैं ना, लेकिन सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, बाय। सब्जेक्ट से पहले हमने बाय ज़रूर लगाना है, ठीक है। सो मेन वर्ब के बाद हमारे पास बाय है, ठीक हो गया, और उसके बाद सब्जेक्ट है, ठीक है ना। सो बाय एज इट इज़ लगा दिया, लेटर्स वर रिटन बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट इस सेंटेंस में से लेना है हमने। सब्जेक्ट कौन है, ही। और अगर आपको याद हो, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस में अगर ही हो तो उसको हम पैसिव वॉइस में हिम लिखेंगे, हम ही नहीं लिखेंगे, उसको हम हिम लिखेंगे। तो ये बन जाएगा लेटर्स वर रिटन बाय हिम, ठीक हो गया। ही रोट लेटर्स, लेटर्स वर रिटन बाय हिम, ठीक है जी। आई होप ये एग्जांपल्स आपको समझ आ रही होंगी। मज़ीद कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है, मैरी बॉट अ कार, ठीक है जी, मैरी ने एक कार ख़रीदी। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लेना है। आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कार है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब आता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होना चाहिए, क्योंकि कार सिंगुलर है तो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वॉज, अ कार वॉज।
उसके बाद हमने मेन वर्ब लगाना है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो बॉट की थर्ड फॉर्म भी बॉट ही है, अ कार वॉज बॉट, उसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट। बाय हुम? बाय मैरी, मैरी ने ख़रीदी कार, तो मैरी सब्जेक्ट है और मैरी प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम उसको चेंज नहीं करेंगे, लास्ट में वैसे का वैसा लिख लेंगे। अ कार वॉज बॉट बाय मैरी। ठीक हो गया जी। अब है जी माई मदर किस्ड मी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट ढूंढना है, क्योंकि सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते हुए हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। मी अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पे मी होता है उसको हम आई में चेंज कर देते हैं पैसिव वॉइस में। सो इसलिए जब हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हम इसको आई में लिखेंगे। ठीक है, आई लिखेंगे। आई, आई सिंगुलर है तो इसके साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा? आई वॉज। ठीक है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, किस्ड की थर्ड फॉर्म भी किस्ड ही है। आई वॉज किस्ड बाय, बाय हुम? माई मदर। ठीक है ना। सो माई मदर जो है वो उसको वो ऐसा प्रोनाउन नहीं है कि जिसको चेंज किया जाए, सो इसलिए हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, बाय माई मदर। ठीक हो गया, आई वॉज किस्ड बाय माई मदर। अच्छा जी, यू स्पोक इंग्लिश, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? इंग्लिश है। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखना है, सो इसमें हम लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब वॉज लगाएंगे, इंग्लिश वॉज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, स्पोक की थर्ड फॉर्म स्पोकन है, इंग्लिश वॉज स्पोकन। फिर हमने बाय लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट कौन है? यू, और यू ही रहता है। यू का मैंने अभी आपको टेबल में बताया था कि यू जो है वो पैसिव वॉइस में भी यू ही रहता है। तो इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय यू। ठीक हो गया जी। यू स्पोक इंग्लिश, इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय यू। ये तो थे जी पॉजिटिव सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव में हमने एक्टिव वॉइस में और उनको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। अभी आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस को हमने किस तरह चेंज करना है। हमारे पास जो सेंटेंस एग्जाम्पल में मौजूद है वो है मैरी डिड नॉट बाय अ कार। ठीक है ना, मैरी डिड नॉट बाय अ कार। अब जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले व्यूअर्स हमने क्या लेना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अ कार है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ कार। ठीक है, उसके बाद हमने लगाना है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होना चाहिए? क्योंकि कार तो सिंगुलर है इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब वॉज, अ कार वॉज। अच्छा जी, अब जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगाया, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। ठीक है जी, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना है, अ कार वॉज नॉट। ठीक है, अकार वाज नॉट। उसके बाद वही बात है कि मेन वर्ब लगाना है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी एज यूजुअल, क्योंकि सब पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही आती है। अकार वाज नॉट बॉट, फिर बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट मैरी। अब मैरी क्योंकि प्रॉपर नाउन है इसलिए मैरी मैरी ही रहेगा। ठीक है, सॉरी ये बॉट की स्पेलिंग में थोड़ा सा। सो अकार वाज नॉट बॉट बाय मैरी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। अच्छा, इसका मैं स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देती हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, एक्टिव, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर लास्ट में सब्जेक्ट लगा के सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं जी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास जो सेंटेंस है, डिड मैरी बाय अ कार। ठीक है, अब डिड मैरी बाय अ कार एक्टिव वॉइस में है, इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो व्यूअर्स इसमें थोड़ा सा ये हमने देखना है कि आपको याद होगा कि जब हम टेंसेस भी पढ़े थे तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब लगाते थे। सो पैसिव वॉइस में भी जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हमने ऑक्सिलरी वर्ब ही लगाना है। ठीक है ना, ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है ना। सो अब अगर आपने ऑक्सिलरी वर्ब देखना है कि कौन सा लगेगा तो आप ऑब्जेक्ट की तरफ देखें। ऑब्जेक्ट है आकार, तो आकार सिंगुलर है, तो सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ, सिंगुलर जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ हमने वॉज लगाना है, वॉज। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा आकार, फिर क्या आएगा व्यूअर्स? फिर आएगा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। ठीक है जी, वॉज अकार बॉट, फिर बाय। ठीक है ना, और फिर सब्जेक्ट, और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। वॉज अ कार बॉट बाय मैरी,
ठीक है, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा के सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। डिड मैरी बाय अ कार, वाज अ कार बॉट बाय मैरी। सो व्यूअर्स, ये तो थी आज की हमारी वीडियो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की। होपफुली हमने आज आपके साथ एक्सरसाइज इसीलिए सॉल्व की है ताकि आपको प्रैक्टिस मिलती रहे और आप ख़ुद जब इसको सेंटेंसेस को बिल्ड करें तो आपको आसानी हो। आप ख़ुद भी अपने लिए इस तरह की एक्सरसाइजेस सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, इनके रूल्स को याद रखें। इंशाल्लाह ये आपको बहुत जल्दी आप के लिए फ्लुएंट हो जाएंगे। मिलते हैं व्यूअर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस देना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।